एनर्जी इन एसएचएम, फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड टोटल एनर्जी कंजर्व। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फोर्स जो लगाएगा उससे वो एक कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, उसके अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो देखिए टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी तभी तो वो एसएचएम होगा और पीरियोडिक फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में आएगा। दूसरी बात जो कि कॉमन सी है कि मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल हमारे पास ऑसिलेट कर रहा होगा, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और सही बात है यार, और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम यू नॉट एट मीन पोजीशन। देखिए जब आपके पास पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ हाइट पर होगा, हमारे पास अपनी मीन पोजीशन पर भी, तो उसके पास कुछ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी यू नॉट एट मीन पोजीशन और मैक्सिमम होगी एट एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, तब वो कुछ हाइट भी कवर कर लिया होगा उसने इन एडिशन टू दैट मीन पोजीशन पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसके अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व। तो देखिए बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की पहले। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, ये हम पहले से जानते हैं, हाफ एम बी एस एच एम से आई थी, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपके पास ये इस फॉर्म में बन जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इतनी आ जाएगी, देखिए हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका मैं ग्राफ पुट करूँ, मैंने कहा था ऊपर वाली लाइन में कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। तो देखिए एक्स जीरो के अबाउट अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो देखिए एक्स जीरो पुट कर रहा हूँ मैं इधर, एक्स जीरो पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या रहा, हाफ के ए स्क्वायर ये रहा। और मीन एक्सट्रीम पोजीशंस देखिए पुट किया मैंने इधर ए स्क्वायर या फिर माइनस ए पुट कर दूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ आपके पास पैराबोलिक बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोलिक बनेगा। देखिए उसके बाद v हमारे पास इस फॉर्म में भी था जब हमने इक्वेशन निकाली थी, याद है आपको, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और उसका डिफरेंशिएशन किया था v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आगे चलते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो देखिए इसके अंदर हम जानते हैं बखूबी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होता है, तो वो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया है और वो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट किया, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका ग्राफ बनाऊं अगर मैं, ये भी सेम बनेगा। अगर यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखना चाहूँ तो कह रहा है मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो टी जीरो पुट किया, कॉस जीरो वन हाफ के स्क्वायर, देखिए मैक्सिमम से शुरू हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर कॉस 90 पुट कर दूँ तो ये इसी तरीके से आप वैल्यू बनाते रहेंगे, कॉस 90 यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और ये देखिए हाफ के स्क्वायर का डायग्राम ऊपर ही रहेगा, मीन पोजीशन से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ड्यू टू दिस स्क्वायर टर्म। तो इसका पीरियड हमारे पास कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड के अंदर 2 बार स्टार्ट हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हमारे पास F एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो डी यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। एफ हम जानते हैं कि जो कि हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बखूबी जानते हैं हम, के एक्स स्क्वेयर। और अगर मैं इसके अंदर कोई लिमिट्स नहीं ले रहा हूँ तो यू नॉट जो कि मेरे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो यू इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस यू नॉट। देखिए इसके अंदर मीन पोजीशन से जो हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो ये आ जाएगी। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन यू नॉट इज पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। बखूबी यही बात है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमारे पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। देखिए मैंने यहाँ पर एक आपको डायग्राम बनाने की कोशिश, समझाने की कोशिश की है। ये पेंडुलम है जो कि एच हाइट पर है, जबकि ये रेस्ट पोजीशन पर था, तो इसकी यू नॉट हमारे पास जो मीन पोजीशन पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि सिर्फ यू नॉट होगी, वो हमारे पास कितनी होगी, एम जी एच। और अगर मैं इस हाइट को जीरो कर दूं तो ये मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है तभी ये जीरो होगी। अगर ये हाइट जीरो हो, अगर ये हाइट इसकी अर्थ से, इसकी ग्राउंड सरफेस से इस पेंडुलम का जो हाइट है वो जीरो हो जाए तो ही इसकी मीन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। आगे चलते हैं, यू नॉट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ठीक है, सही बात है। इफ़ यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, अब देखिए अगर हमारे पास यू नॉट जीरो हो जाए, देखो यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर
इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बखूबी जानते हैं आप, ये वापस से देख सकते हैं। x प्लस माइनस पे इसकी वैल्यू हाफ के स्क्वायर होगी और 0 पर u 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा जैसे कि मैंने पिछले टर्म में किया था काइनेटिक एनर्जी समझाते वक्त, तो आपके पास क्या आएगा, u इज इक्वल टू यू नॉट हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं आप आसानी से। देखिए साइन का है तो यहाँ से शुरू होगा, पिछली बार कॉस का था, ठीक है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लिया है। ओके, अब चलते हैं आगे। इसके अंदर भी देख लीजिए, ये आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका भी जो टाइम पीरियड है आपके पास t/2 है और फ्रीक्वेंसी इसकी 2f है। ठीक, अब अगर मैं दोनों ग्राफ को लूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको पोटेंशियल एनर्जी का दिख रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी का अगर आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिया था पॉज करके वीडियो, तो आपके पास वो भी होगा। तो इन दोनों को इंटरसेक्ट कराऊँ तो ये टोटल एनर्जी और एम्पलीट्यूड के बीच में बन जाएगा हमारे पास ग्राफ, एक्स जो जिस पे ऑसिलेट कर रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और बताइए कि ऊपर वाला ग्राफ किस चीज़ का था, जहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई थी, काइनेटिक एनर्जी का था ना, टोटल एनर्जी। तो मतलब कि टोटल एनर्जी पर हमारे पास मीन पोजीशन पर जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी उसमें हमारे पास सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम u नॉट जीरो लेके चल रहे हैं तो ही ये कंडीशन सभी वहाँ शुरू हुई थी। अब इफ़ u नॉट इज इक्वल टू जीरो, जो ग्राफ बनाए हैं ये उन कंडीशन पर है, इफ़ u नॉट इज इक्वल टू जीरो। ओके, और एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो हम बात करके आएंगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पर उसके पास क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी एट एक्सट्रीम पोजीशंस। तो अब देखिए टोटल एनर्जी का अगर टाइम के साथ ग्राफ पुट करो तो देखिए अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैंने ऐड किया था तो यू नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर आया था। देखो ये इजी है, ये आप ऐड करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था, हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो कि पोटेंशियल एनर्जी में भी था हमारे पास, तो वो टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, तो यू नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म हमारे पास कहीं पर भी टाइम पर डिपेंडेंट नहीं कर रही है। तो टोटल एनर्जी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। और टोटल एनर्जी हमारे पास एम्पलीट्यूड पे भी, जिस डिस्प्लेसमेंट पर भी नहीं कर रही है डिपेंड, क्योंकि सिर्फ ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो टोटल एनर्जी का एक्स के साथ भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, एक और ग्राफ देखिए आप, अगर मैं उन दोनों ग्राफ को कोइंसाइड करवा दूं जो कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का था, जब मैंने x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी पुट किया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और v के लिए a ओमेगा कॉस ओमेगा टी पुट किया था। अगर आपने नोट किया होगा तो आपके पास लिखा हुआ होगा, मैं वापस उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो ये ग्राफ तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का बना था, क्योंकि ये आपके पास मैक्सिमम शुरू होता है। मीन पोजीशन पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर हमारे पास यू नॉट जीरो है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए लास्ट में खत्म करते हैं इसे। काइनेटिक एनर्जी एट मीन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो हमने अभी तक देखा कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मीन पोजीशन पर होनी चाहिए, तो वही बॉडी को आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन उसी की वजह से हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन को इसने क्या नाम दे दिया, एक ऑसिलेटरी मोशन एनर्जी का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि एज दिस एनर्जी रिस्पेक्टिवली फॉर एसएचएम, क्योंकि यही कारण है हमारे पास एसएचएम का। तो ई एसएचएम का नाम दे दिया इसने इसको हाफ के स्क्वायर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। अब देखिए अगर ई एसएचएम जीरो हो जाएगा तो ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास मीन पोजीशन पर थी वही आपने जीरो कर दी है। तो एट मीन पोजीशन देखिए लास्ट पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा हमारे। एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि मीन पोजीशन पर होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर सिर्फ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी प्लस मीन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, थैंक यू।